जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 बिहार बीएड राज्य स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण, जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जाती है द्विवर्षीय सत्र 2024 से 26 के लिए अति महत्वपूर्ण यह बुक, जिसमें सीईटी बीएड 2024 की एग्जाम के लिए है, जिसमें टेस्ट सीरीज और साथ में क्वेश्चन बैंक भी है, जिसमें मैंने क्वेश्चन बैंक 6 था वो पहले ही करा दिया 2018 से लेकर 23 तक का। उसका मैराथन क्लासेस भी जल्द आने वाली है जैसे ही टेस्ट सीरीज खत्म होगी तो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज का भी मैराथन क्लासेस मैं लेकर आऊँगा। तो देखिए यहाँ पे जो आज होने वाली हम लोग का क्रम वो कैमे क्रम का होने वाला है। तो आज वो क्रम होने वाला है टेस्ट सीरीज नंबर 8 होने वाला है, इसमें टोटल आपको क्वेश्चन मिलेंगे 120। तो आइए इस 120 क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की जो क्रम होने वाली है ये कैमी क्रम की है, 14वें क्रम की होने वाली है। क्रम यदि देखा जाए, क्योंकि 6 हमारा प्रीवियस ईयर का था और यहाँ पे 8वां नंबर है ना, यानी कि हमारा क्रम जो है 14वें नंबर को होने वाली है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। तो देखिए टेस्ट सीरीज नंबर हम लोग 8 पे आ चुके हैं। इसमें सेक्शन पहला क्या बन रहा है, सेक्शन 1 में है जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, है ना। तो जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में पहला क्या दिया हुआ है, पैसेज। तो आइए हम लोग पैसेज को केयरफुली पढ़ते हैं और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग लगाते हैं। तो देखिए क्या है पैसेज आज का। तो पैसेज जो दिया है हमारा डायरेक्शन क्या दे रहा है कि 1 से 5 तक क्वेश्चन बनने वाले हैं इससे आपको, ठीक है। इस पैसेज को यदि हम लोग पढ़ते हैं तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है मैनी पीपल हु लिव नियर द थीम पार्क आर अफर्ड टू गोइंग गो इनटू द फॉरेस्ट एरिया। मतलब बहुत सारे लोग जो रहते हैं कहाँ पे, थीम पार्क के जो नज़दीक में, उस जंगल में जो है जाने से क्या करते हैं, डरते हैं। क्यों, तो आइए जानते हैं हम लोग। देयर इज अ लीजेंड दैट अ वुमन हु वंस लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड आउटलॉ हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो स्टिल वॉक देयर एज अ घोस्ट एट नाइट। मतलब जो वहाँ के एक तरह से कही कि राजा की तरह जीने वाली जो महिला थी, वो क्या वहाँ पे रहती थी फॉरेस्ट में, और वो जो है हजारों सौ साल पहले की बात है कि वो अभी भी टहला करती है एक भूत के रूप में, कहाँ पे, उस जंगल में। द लीजेंड सेज शी वॉज अ ग्रेट वॉरियर फ्रॉम अ रिच फैमिली। वो क्या थी, एक योद्धा थी और वो बहुत ही क्या उच्च फैमिली से थी। बट ए विक्ड किंग हु रूल द कंट्री, बट एक राजा क्या करता है, उसके राजा को मार देता है और वह उसके कंट्री पे शासन करने लेता है। किल्ड हर फैमिली एंड बर्न हर कैस्टल। अब उसके फैमिली को मार देता है और पूरे कैस्टल को वो जला देता है। दिस इज क्विक क्लोज द थीम पार्क। अब वो जो है दैट मतलब वह जल्दी ही क्या करता है, सब थीम पार्क को बंद कर दिया जाता है। हर नेम वॉज मरीन। अब जो उसकी नाम था, जो अभी भी भूत बन के घूमती है, उसका नाम क्या था, मरीन। मरीन एस्केप्ड बीइंग किल्ड, मतलब वो थोड़ी बच जाती है, मरने से क्या होती है, बच जाती है, भाग जाती है। ही बाय रनिंग इन द फॉरेस्ट, मतलब वो जंगल की तरफ भाग जाती है। बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण द किंग मेड एन अनाउंसमेंट टू रिवॉर्ड द पर्सन हु रिपोर्टेड एनीथिंग अबाउट मरीन बाय गिविंग हैंडसम अमाउंट ऑफ 500 गोल्ड कॉइन्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो राजा वो शासन कर लिया था वहाँ पे, वो बोल क्या रहा है, मरीन को जो भी कोई मरीन के बारे में जो भी कोई कुछ भी बताएगा उसके बारे में, उसको मैं क्या करूँगा, एक रिवॉर्ड दूंगा। वो कैसा रिवॉर्ड रहेगा, तो बहुत ही अच्छी खासी रकम 500 गोल्ड कॉइन मैं दूंगा। मैनी ऑफ द पुअर पीपल हु न्यू मैरिन like her very much and they told her what the king was going to do। अब देखिए यहाँ पे वो सभी जो पुअर तबके के लोग थे वो सभी जानते थे कि मरीन जो क्या थी, एक अच्छी थी और वो गरीबों के लिए ही अच्छी करती थी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मरीन डिसाइडेड टू फाइट द किंग। अब जो थी मरीन क्या करती है, मरीन को सब जब ये बात पता चलती है तो वो मरीन तैयार हो जाती है किससे लड़ने के लिए, राजा से लड़ने, फाइट करने के लिए। सी डिड दिस by helping the poor, robbing the rich and giving her the money to the poor। अब देखिए क्या करती है कि वो गरीब लोगों को क्या करती है, लाकर के मनी देती है और किसको लूटती है, अमीरों को लूटती है ना। रॉबिंग द रिच मतलब जाके वहां पे कैसे भी करके लूट कर लाती है अमीरों से और जाकर जो गरीब थे उनको देती थी। मतलब गरीब लोग उनको जानते थे कि कहाँ पे वो सरवाइव कर रही है। एवरी टाइम समवन रिच
कम थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब कि वहाँ पे आते थे लेकिन उन्हें सी वुड रॉब हिम, मतलब जो भी कोई आता था वो जंगल में उसे क्या कर लेती थी, वह लूट लेती थी। मरीन वाज अ हीरोइन फॉर द पुअर, मतलब मरीन क्या हो गई थी, गरीबों के लिए हीरोइन मतलब मसीहा बन गई थी। बट इन द एंड वन ऑफ द पुअर बिट्राइड, मतलब एक जो था वहाँ के, वहीं का जो पुअर मतलब जो मसीहा जिसको कहते थे वहाँ पे, मरीन जो गरीबों की मसीहा बन गई थी, उसी में से एक गरीब ने क्या किया उसके साथ, बिट्रेड मतलब धोखा कर दिया। तो देखिए धोखा में क्या किया, शी वॉज कॉट बाई द किंग्स सोल्जर, अब उसे क्या पकड़वा दिया किससे, तो राजा के जो सोल्जर्स थे उससे। एंड हंग इन द फॉरेस्ट बाय द किंग फ्रॉम वन ऑफ द ओल्ड ओका ट्रीज, और उसको क्या कर दिया, लटकवा दिया किस ट्री पे, ओका जो ट्री थी उसके ऊपर उसे लटकवा दिया। द लीजेंड सेज द लीजेंड सेज दैट हर घोस्ट स्टिल अवेक वॉक्स देयर बाई नाइट, मतलब अभी भी वो क्या करती है, घुमा करती है उस जंगल में। सो वी वेयर, तो इसलिए आप सावधान रहे, मतलब किसी को जाने के लिए इसलिए सावधान कर रहे। तो देखिए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि वन ऑफ द पुअर बिट्रॉयड मरीड, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द अंडरलाइन वर्ड मीन्स क्या होगा, बिट्रॉयड, अभी जस्ट हमने बताया बिट्रॉयड मीन्स धोखा कर दिया उसके साथ, तो आंसर क्या बन जाएगा, डिसलॉयल, आंसर बन जाएगा डिसलॉयल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट रिवॉर्ड वुड द किंग गिव फॉर एनी वन हु फाउंड मरीड, मतलब क्या रिवॉर्ड राजा ने ये किया था, देने का वादा किया था यदि कोई भी उसे पकड़ के लाता है या फिर उसके बारे में बताता है तो उसके लिए वुड गिव 500 गोल्ड कॉइन, आंसर बनेगा सी, मतलब उसको 500 सोने की कॉइन देने का किया था। अगला प्रश्न है हु बिट्रॉयड मरीन, मतलब कौन उसके साथ धोखा किया था, कौन किया था, क्या उसके फैमिली मेंबर, क्या राजा के सोल्जर, क्या एक पुअर बिट्रॉयड या रिच बिट्रॉयड, तो उसके साथ एक जो गरीब था वो न किया था, तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी। अगला देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज एंटोनिम ऑफ पनिश, पनिश का हमें क्या बताना है एंटोनिम, तो प्राइस मतलब जानते हैं ना क्या होता है, मूल्य होता है, तो ये तो होगा नहीं। रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार, ये हो सकता है। पेनल्टी, पेनल्टी मीन्स क्या होता है, जुर्माना या दंड, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पनिश मीन्स भी वही होता है। ब्लेम, ब्लेम मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ही दोषी या निंदा ठहराना, तो ये भी होगा नहीं, यानी ऑप्शन क्या बन रहा है, राइट आंसर बना बी। नेक्स्ट देखें, हु मेड एन अनाउंसमेंट टू रिवॉर्ड द पर्सन, कौन अनाउंस किया था, मतलब लोगों को रिवॉर्ड करेंगे, कौन अनाउंस किया था, तो आंसर बनेगा बी, राजा अनाउंस किया था। अब देखें अगला प्रश्न है क्या कि डायरेक्शन दिया है 6 से 8 तक क्वेश्चन हमने बनने वाली है, फिल इन द ब्लैंक से। देखिए सेंटेंस क्या बोल रहा है, द डैश एक्सपेंसेस फॉर द ट्रिप टू यूरोप आर अ वेरी हाई, मतलब जो आउटी खर्ची लग रही है यूरोप के लिए बहुत क्या है, एक्सपेंसिव है, यानी ओवर हेड होगा, आंसर बी बनेगा, ऊपरी खर्च। नेक्स्ट देखें कि यू डैश टोल्ड मी दैट यू आर planning to take up a course in photography and now you are doing it, मतलब पहले आप बोलते थे क्या कि हम जा रहे हैं क्या करने, फोटोग्राफी का कोर्स करने, अब बोल रहे हैं कि नहीं, तो आंसर क्या बनेगा, योर सेल्फ, आप स्वयं से बोल रहे हैं ना, आंसर बनेगा राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि द मैनेजमेंट इज गोइंग टू चेंज द डैश कैटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जो मैनेजमेंट जो प्रबंधन था वो क्या करने जा रहा है, क्राइटेरिया बदलने जा रहा है किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स है उसके लिए, यानी कि एलिजिबिलिटी योग्य है या अयोग्य के लिए, आंसर बी बनेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, क्या है आइटम, पुल समवन अप, मतलब क्या करना है, पुल समवन अप मीन्स ऊपर की तरफ खींचना है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्रिटिसाइज समवन, यानी कि क्रिटिसाइज समवन यहाँ कहने का मतलब है दूसरे की अवलोचना करना, यानी टांग खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर इसका 9 का क्वेश्चन राइट डी हो गया। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, क्या है, सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन मीन्स क्या होता है, अस्वभावमान, अस्वम असंभावी, असंभावी,
तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? आंसर बन जाएगा आपका इनएविटेबल। आंसर बनेगा राइट आंसर इनएविटेबल, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और इसका इंडेलेबल मीन्स तो जानते हैं आप क्या होता है, अमिट या न मिटने योग्य। अनबिलीवेबल मीन्स क्या होता है, अविश्वसनीय होता है। और अनचेंजिंग मतलब नहीं बदलता हुआ। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अ गिवन आइटम। क्या है हमारा आइटम? टर्न अ ड्रीफ ईयर, यानी कहने का मतलब है कि अनसुना कर देना। तो आंसर क्या बनेगा? इग्नोर व्हाट समवन सेज, आंसर सी बन जाएगा। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। क्या है? लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर। तो बताइए क्या बनेगा? एक्वेटिक, आंसर बनेगा सी। क्या बनेगा? एक्वेटिक मतलब जलचर, जो जल में रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? रेडिकुलर्स। रेडिकुलर्स मीन्स होता क्या है? इसका ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, मतलब हास्यपदस्थ है, हास्यपदस्थ है। इसका एंटोनिम क्या बनेगा? आंसर बनेगा इसका रीजनेबल, आंसर बी बनेगा, मतलब विचारपूर्ण, युक्त संगत। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ही बताना है हमें। क्या है? ब्लेम। ब्लेम मीन्स क्या होता है? ब्लेम के लिए क्या होगा यहाँ पे? आरोप लगाना, है ना। तो इसका बनेगा क्या? पैरिस, आंसर बनेगा राइट आंसर ए, यानी प्रशंसा करना। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? आउटरेज्ड। आउटरेज्ड मीन्स होता क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, यानी क्रोध या गुस्सा। तो इसका साइनोनिम क्या बनेगा? साइनोनिम बनेगा एंगर, राइट आंसर बनेगा डी। अगला जो सेक्शन आता है वो है सामान्य हिंदी का। देखिए सामान्य हिंदी में क्वेश्चन क्या बन रहा है, तो आइए हम लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इससे जुड़े प्रश्न को उत्तर देते हैं। क्या बोल रहा है कि कच्चे तेल की कीमत में अचानक वृद्धि और अमेरिका में आए सब प्राइम संकट के कारण पूरी दुनिया में 2008 में आर्थिक मंदी आ गई। दुनिया के सभी देश आपात तथा फिजूल खर्च करने लगा। परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी आई तथा रोजगार के अवसर घटने लगे तथा महंगाई बढ़ने लगी। 2021 से 22 में प्रतिकूल मौसम होने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में कम हुआ। दूसरी ओर रूस यूक्रेन के बीच लंबी लड़ाई चल रही है तथा ताइवान और चीनी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। चीन में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा हुआ है। रूस तथा चीन पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है तथा कई देश का विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ देश जो है हथियार, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अनाज बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। दुनिया दो खामे में बंट चुकी है, लेकिन भारत गुटनिरपेक्षता का नीति पे चल रहा है। आने वाले समय में भारत नई महाशक्ति बनेगा और हमारा दबदबा बढ़ने की संभावना है। तो देखिए इससे जुड़े प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि आर्थिक संकट का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है। सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? सबसे बड़ा प्रभाव है कि बेरोजगारी तथा विदेशी मुद्रा का भंडारण, राइट आंसर बी बनेगा। अवतरण के आधार पर कौन कथन असत्य है? इसमें कथन असत्य कौन है बताइए। तो इसमें कथन असत्य जो है, देखिए भारत जो है नई महाशक्ति बन सकता है, ये तो दिया ही है। आर्थिक मंदी कुछ देशों को लाभ हो रहा है, बिल्कुल सही दिया था। पूरी दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये भी था। सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध समस्या का मुख्य कारण नहीं, और ताइवान चीन भी तो था। तो आंसर डी बनेगा। कौन सा कथन वर्तमान आर्थिक संकट का कारण नहीं है? तो कौन नहीं है? राइट आंसर ए, अमेरिका में सब प्राइम संकट, राइट आंसर ए बनेगा। ये 2008 में था, अब नहीं है। अगला प्रश्न है, कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि होने से आर्थिक संकट क्यों उत्पन्न होता है? आर्थिक संकट क्यों उत्पन्न होता है? तो उत्पादक देश का कम लेकिन आयात अधिक होता है, इस कारण। आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें कि विदेशी मुद्रा भंडार किस तरह की मुद्रा के बारे में कहा गया है? किस तरह की मुद्रा के बारे में बोला गया है? तो हॉट करेंसी के बारे में, आंसर बी बनेगा। हॉट करेंसी जो लेन देन करते हैं उसके अंतर्गत, जैसे डॉलर हो गया, पौंड हो गया, यूरो हो गया, ये सब आते हैं। अब देखिए 21 से 23 में हमें विलोम शब्द खोजना है ना, तो आइए विलोम शब्द हम लोग निकालते हैं।
उत्कर्ष, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम शब्द बताइए क्या बनेगा? उत्कृष्ट का विलोम शब्द घटिया, आंसर सी बनेगा। गरिमा, गरिमा का बताइए, गरिमा का बनेगा लधिमा, लधिमा विलोम होगा। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का विलोम बता दीजिए, पूर्ववर्ती का अनुवर्ती, आंसर डी बनेगा। अब 24 और 25 में देखना हमें संधि बताना है कौन सी इसमें सही है। तो देखिए क्या है, भानुदय, भानुदय में कौन सी संधि है? स्वर्ग संधि है। कौन सा है? स्वर संधि है, आंसर ए बनेगा स्वर संधि। महेश, महेश में कौन सी संधि है? महेश में भी स्वर संधि है, आंसर ए बनेगा स्वर संधि। नीलकंठ शब्द में कौन सी समास है बताइए? नीलकंठ में कौन समास है? कर्मधारय समास है, आंसर सी बनेगा। जहां उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मेल हो जिसमें से एक विशेष है तथा दूसरा विशेषण होता है, या एक उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कर्मधारय समास हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शंकर कहेंगे, बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं तथा प्रत्येक पद के बीच और, एवं या अथवा का लोप रहता है, जैसे लोटा डोरी, सीता राम, माता पिता, है ना। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 27 या 28 बनने वाला, आपको सही उत्तर चुनना है। साकेत की रचना किसने किया है? साकेत का रचना कौन किए हैं? तो यह किए हैं मैथिली शरण गुप्त किए हैं, आंसर डी बनेगा। गीतांजलि के लेखक कौन है? इनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। सबसे पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर, आंसर ए बनेगा, राइट आंसर ए होगा। अब देखिए, जहां उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष से संबंध हो वहां कौन सा समास होता है? कौन सा समास? अभी जस्ट हमने डिस्कस करा है, यह समास है कर्मधारय, राइट आंसर बनेगा बी, कर्मधारय समास है। ऐसे समास जिनका पहला पद क्या विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है, एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमा और उपमान और उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकमल, नीला है कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। पीताम्बर, पीला है अंबर। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अगला प्रश्न देखिए, चारू, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, पंक्ति में कौन सी अलंकार है? कौन सा अलंकार है बताइए? आंसर डी बनेगा, अनुप्रास अलंकार है। कौन सी अलंकार है? अनुप्रास। अनुप्रास शब्द में दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुज और प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब चमत्कार होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं? 5 है। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अत्यंतानुप्रास अलंकार और लटानुप्रास अलंकार। अगला खंड जो आता है हम लोग का तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन यानी रीजनिंग है। देखिए इससे क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक कक्षा में 24 लड़के तथा कुछ लड़कियां थी। एक टेस्ट में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत जो है 15, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 17 था। तो कुल औसत जो है 15.8 था। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी थी, ये हमें बतानी है। तो देखिए, बता दें कक्षा में कुल लड़कों की संख्या कितनी है? 24। चलिए थोड़ा बनाते हैं इधर रफ में। लड़कों की संख्या हमने, बॉयज की संख्या 24 ले लिया, और लड़कियों की संख्या कितने हो जाए? गर्ल की संख्या हम 1 ले लेते हैं। तो लड़कों द्वारा प्राप्तांक कितनी है? प्राप्तांक करते हैं 15। 24 गुने 15 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 360। ठीक है। और लड़कियों द्वारा प्राप्तांक 17 है, यानी कितना हो जाएगा? 17 1 हो जाएगा। अब देखिए कुल औसत कितनी है? टोटल यदि हम देखें औसत तो हमारे पास है 15.8 है। कुल औसत जो है हमारे पास कितने हैं? 24 प्लस एक्स, गुना कर देंगे से 15.8 से, क्योंकि ये लड़का और ये लड़की दोनों का औसत तो इतना ही है ना। ठीक है, इसको गुना कर देंगे और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यही करते हैं हम लोग। तो ये 17x प्लस 360 यह किसके इक्वल हो जाएगा? 24 प्लस एक्स इंटू 15.8 के इक्वल में हो जाएगा, होगा ना। तो चलिए हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं, बनाइएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 17x प्लस 360 इक्वल 379.2 प्लस 15.8
एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 17 है, ये 15, यानी ये छोटा है, तो इधर लेके आइए, घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2x इक्वल, आप इसमें से इसको घटा दीजिए, 360 घटा दीजिए इसमें से, तो कितना बच जाएगा, 19.2 बच जाएगा। बस 19.2 डिवाइडेड बाई 1.2, काटिए 16 टाइम में, यानी हमारे पास x की वैल्यू 16, यानी लड़कियों की संख्या निकल गई। तो लड़कों की संख्या कितनी थी, 24 थी ना, तो कुल विद्यार्थी कितनी हो जाएंगे, 24 और 16 जोड़ लीजिए, 6 4 10, 2 1 3 1 4, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40। आंसर कौन से बन रहे हैं हमारे, ऑप्शन नंबर आपके डी। अगला देखिए, बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं ओर 5वें वर्ण कौन सा होगा, ये हमें बतानी। तो कौन सा होगा 5वें वर्ण, देखिए बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला के 14वें वर्ण के दाईं ओर 5वां वर्ण जो है एस होगा। 5वां वर्ण कौन सा होगा, एस होगा, क्योंकि 14 + 5 कितना 19वां आ रहा है, 19वें क्रम पे कौन सा आता है, 19वें क्रम पे एस आता है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास कथन और धारणाएं दी हुई है। तो देखिए हम लोग, कथन क्या है कि विज्ञापन किसी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। धारणाएं क्या है, यह बहुत से लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। दूसरा क्या है, कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदेगा। तो हमारा बनेगा क्या इसमें, देखिए जो हमारा कथन है उसके निष्कर्ष के अकॉर्डिंग यहाँ पे यह बहुत से लोग कंपनी के उत्पादन के बारे में जानने में सक्षम बनता है। तो बात तो सही है, आंसर हमारा एक होगा, मतलब केवल एक ही निर्धारित करेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, रतन जो है उत्तर की तरफ कितना 15 मीटर चलता है, उत्तर की तरफ 15 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है और 23 चलता है, दाएं मुड़ के 23 चलता है, 15 उत्तर और दाएं 23, फिर बाएं मुड़कर 16, फिर बाएं मुड़कर 16 जाता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 11 चलता है, 11 चलता है, फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 17 चलता है, यानी 17 चलता है। अब वह बाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, अब वह बाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, यानी 11 12 टोटल 23, मतलब इसके इक्वल में आ गया, ठीक है ना यहाँ पे। अंतः वह दाएं मुड़ता है, अंत में वो क्या कहाँ मुड़ता है, दाएं, इधर से दाएं यानी ऊपर मुड़ता है और 19 मीटर जाता है, ठीक है 19 मीटर चलता है। आरंभिक बिंदु के संदर्भ में वह किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, तो आप देखेंगे आरंभिक उत्तर में तो जा ही रहा है, बट दूरी कितनी होगी, तो आप यहाँ 15 16 11 और कितना 12 को ऐड कर लेना है बस। तो ऐड कर ले, सभी को ऐड कर लीजिए, कितने आ जाएंगे आपके पास, टोटल 67 आ जाएंगे। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, और हमें विकल्प बताना है, जैसे डेसिबल ध्वनि से है तो एम्पियर किससे संबंधित है, बताइए। एम्पियर जो है विद्युत धारा से है, आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कितने त्रिभुज है, इसको काउंट करके बताना है आपको, काउंट करिए कितने आ रहे हैं त्रिभुज, इसमें कितने निकल रहे हैं, तो आंसर आपके ए बन जाएंगे, टोटल 11 इसमें त्रिभुज निकल रहे हैं। अब इसमें बताना है कि 3 एक तरह से समान है, उसमें एक असमान है, वही हमें निकालना है। तो आइए असमान वाले को देखते हैं कौन है। जैसे देखिए पीला नारंगी, इसमें सबसे अलग है, आंसर ए बनेगा। पीला नारंगी जो है यह क्या है हमारा, लाल हरा नीला, आप देखिएगा ना, तो ये सब प्राथमिक रंग है, तो लाल इसमें है ही, यह हमारा प्राथमिक रंग है, हरा भी है ही, लाल है ही, इसमें सभी हमारा प्राथमिक रंग, लेकिन इसमें द्वितीयक रंग है, इसलिए ये सबसे अलग है। अगला देखें 38, इसमें कौन सा आंसर होगा, आंसर बनेगा हमारा थेकाड़ी, आंसर डी बनेगा ऑप्शन नंबर। तो देखिए यहाँ पे थेकाड़ी क्या है, वेदांतगल, जैसे वेदांतगल दिया है बांदीपुर एवं जो है मुद्दुमलाई, यह राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है, जबकि थेटाकरी में नहीं है, है ना। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे, कर्नाटक में है, मधुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य और वेदांतगल पक्षी विहार जो कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है।
और ये यहाँ पे नहीं है तो इसलिए आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, विस्मरण, अभिसारी उत्पादन, अपसारी उत्पादन और संज्ञान, इसमें कौन सबसे अलग है बताइए। सबसे अलग है विस्मरण, आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, सरसों, जीरा, मूंगफली, सौंफ, सबसे अलग है मूंगफली, आंसर सी बनेगा क्योंकि मूंगफली जमीन के अंदर उगता है। अगला देखिए, इसमें 41, इसमें सबसे अलग कौन है, तो राइट आंसर इसमें बन जाएगा आपका ऑप्शन बी 166। क्यों, तो क्योंकि क्यों होगा, यह स्पष्ट है कि ये किससे डिविजिबल होगा, यह जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा, अन्यथा सभी जो है 11 से डिविजिबल है, तो इसलिए आंसर बी बनेगा। अगला देखिए, 42 से लेकर 44 तक बनने वाला हमें खाली स्थान पे फुलफिल करना है, क्या आने वाला है, तो देखिए ये एल 12 पे होता है, ये 10, 2 घटा, यहाँ से भी 2 घटा 8, 8 से 6, 6 से 4 आना चाहिए, यानी डी से स्टार्ट, डी से सी भी है और डी भी है और भी है ऑप्शन, हाँ और ए भी है, यानी ऑप्शन बी तो होगा नहीं, पूरी तरह से कट गया। अब देखें नेक्स्ट ओ, 15, 13, 2 घटा, 13 से 2 11, 11 से 2 तो 9, 9 से 2 तो 7, 7 मतलब क्या आना चाहिए हमें डी, और 7 पे आता है जी, तो डी और जी कौन सा है, तो आप देख रहे हैं बस ऑप्शन एक और सी है, यानी ऑप्शन आपका डी भी कट गया। अब हमारा सी नहीं तो ए होने वाला। अब देखिए के से आई मतलब 2 घट गया, 9, 11 से 9 आ गया, फिर आप देखें 9 से 7 आ गया, 7 से 5, 5 से 3, यानी सी आना चाहिए हमारा लास्ट में, है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन राइट आंसर ए होगा। अगला देखें, दिया है हमारे पास ग्रुप, उसमें अगला बताना है कि कौन सा आने वाला है, तो इसमें भी देख लेते हैं कौन सा आने वाला है। अब देखेंगे ए से डी कितना 3 बढ़ा है, डी से जी कितना बढ़ गया 3, और जी से जे कितना बढ़ गया 3, इसमें भी सेम वही, सभी में 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी वैसा कोई कंडीशन लेना है ग्रुप जिसमें 3 बढ़ता हो, तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन सा है वो ग्रुप। आप सपोज करिए यहाँ पे एस से 22, 19 से 22 कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गया, 22 से जेड यहाँ पे कितना 22 से 4, ये तो पहले ही कट गया, 3 बढ़ाना था, 17, 3, 20, 3, 23, 23 या 3, 23, 3 क्या होता है 26 होता है, तो ये तो फॉलो कर रहा है, एक 17 फिर 3 20 हो रहा है, 20 के बाद 23 है, और 23 के बाद कितनी है तो 26 है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, इसके बीच में कितना आ गया हमारे पास अंतर 2 आ गया, बट यहाँ से कितना आ गया इसमें भी 2, सभी में 2 2 का डिफरेंस है, तो ये तो होगा नहीं, हमें चाहिए 3 वाला। अब देखिए 12, 15 से 12 आ रही है ना, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रहा है 15 से 12, 12 से 9, 9 से 6, तो इसमें भी क्या देख रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर आप सी जो कर रहे हैं ये पूरा फुलफिल कर रहा है, 15, 12, 9 और 6, यहाँ से देखिए, और ये पूरी तरह से फुलफिल कर रही है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन रहा है राइट आंसर सी बन रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी ही क्यों बना, क्योंकि बी भी तो बन सकता है, बिकॉज आपको देख रहे हैं यहाँ पे इसमें सभी में बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है, मतलब अगला जो संख्या आने वाली है वो घटने वाली, तो यही घटने वाली है ना हमारी, इस कारण ऑप्शन सी यहाँ पे बना है ना। और ये तो बढ़ रहा था, 17 3 20 बढ़ रहा है, 20 3 23, 23 3 26 है, यहाँ से देख रहे हैं 12, 15 से हमारा 12 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया। अगला ग्रुप देखें, अगला ग्रुप क्या है हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, डब्ल्यू से वाई आ रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, वाई से ए बढ़ रहा है मतलब कितना 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ से 2 बढ़ा दीजिए मतलब सी, तो सी वाला कौन सा है, सी ना ही डी है ना ही सी है, एक है बी ऑप्शन, तो राइट आंसर हमारा बी बन गया। अगला देखिए, हमें खाली स्थान पे बताना है कौन सा अंक आने वाला है, तो देखिए कौन सा अंक आएगा, 6 4 10 2 12, इसे तो फुलफिल हो नहीं रहा है, तो अब देखिए 6 गुने 4 करिए कितना हो जाएगा 24, 24 में से 2 घटा दीजिए कितना बन जाएगा 22, देखिए 7 3 का 21, 21 में से 3 घटा दीजिए कितना बन जाएगा 18, 5 को कितना से मल्टीपल करिएगा कि उसमें से 4 घटाने के बाद 31 आएगा, तो 8 25 40 रख दीजिएगा, 40 में से 4 घटाइए तो आएगा नहीं, 5 दही 50 में से 4 घटाइए तभी नहीं, 25 में से यदि घटाइए नहीं, 35 में से 4 घटा दीजिए तो 31, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कुछ समीकरण दिया है जो प्रणाली के आधार पर हल करना है हमें,
तो आइए हम लोग हल कर देते हैं। 5 और 8 में मल्टीपल करिए, क्या 28 आएगी? तो 5 और 8 में मल्टीपल करते हैं हम लोग। 5 में से 1 घटाइए, मल्टीपल 8 में से 1 घटाइए। अब देखिए इसे सॉल्यूशन करके, ये 4 और ये 7, 7 4 जा 28, बिल्कुल आ रही है हमारे पास। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन करना है। 2 - 6 12, 7 - 5 35, एक घटाइए तो 7 और ये 5 35 आ गया। इसमें से घटाइए 12 और 12 तो कितना आ जाएगा? 144। आंसर नंबर बन जाएगा राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए कि दो टीमें जिनमें से प्रत्येक टीम में 3 सदस्य हैं, एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रही है। पहली टीम के 3 सदस्य पूरी टीम के तीनों सदस्य के सामने मुंह करके खड़ी हुई है। एल का मुंह आमने सामने है। एन और ओ अलग अलग टीम में है। एम का मुंह एन के सामने है। पी एक कोने पर है। एन एल के ठीक बगल में दाईं ओर बैठा है। निम्नलिखित में कौन से सदस्य एक ही टीम में है? कौन से सदस्य एक ही टीम में है? आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप डायग्राम पहले बनाइए। तो डायग्राम बनाना है आमने सामने। तो देखिए आमने सामने में पहला एल, फिर एन और पी। इसके जस्ट सामने ओ, इसके जस्ट सामने एम और इसके जस्ट सामने के। तो ये है हमारा डायग्राम, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन जो है पूछता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सदस्य एक ही टीम में है? कौन सा सदस्य एक ही टीम में है? तो देखिए के एम पी क्या एक ही सदस्य में है? नहीं, के एम है लेकिन पी तो नीचे है। अब देखें एल एन पी, बिल्कुल बात सही, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच कर रहा है। देख रहे हैं ना, एल भी है, एन भी है और पी भी है, तो राइट आंसर हमारा सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि 102 101 98, यानी एक घटा यहाँ से 3 घटा, यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से 9, यहाँ से 11, यहाँ से 13। तो कौन सी गलत है इसमें? कौन सा गलत है? तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे ये गलत आ रही है, क्योंकि 86 में से आप 9 घटाइएगा तो कितना बनेगा? 77 ना। तो आंसर नंबर हमारा सी यहाँ पे गलत है। अब अगली संख्या बताना है। 310 से 260, फिर 210, तो अगली संख्या क्या है? यहाँ से 50 घटाइए, यहाँ से भी 50 घटे तो अगला भी 50 घटा दीजिए, यानी 160। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगी आपकी। अगला देखिए, इसमें निम्नलिखित आने वाली अगला प्रश्नवाचक पे क्या आएगी? 27 से 29 कितना? 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, यहाँ से 5, यहाँ से 5 से 7 बढ़ा, 7 से 11 बढ़ गया, 11 से 13 बढ़ गया, 13 से 17 बढ़ा दीजिए, तो आंसर नंबर आपके आ जाएंगे 85। आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पार पर जा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि दो बदमाश एक महिला का बटुआ छीनकर स्कूटर से भाग रहे हैं। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? तो आप जो है पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना देंगे। आंसर बी बनेगा। आप क्या करेंगे? अपना राय जरूर बताएं। ये तो हमारा क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि 52 से 55 तक क्वेश्चन को हम लोग आते हैं और बनाते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। 4 प्रश्न है हमारे पास। देखिए क्या बोला है। गुंजन, समीर, जैक, मधु और श्वेता एक विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका है। समीर जो है अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान पढ़ाता है। कितना? 3 सब्जेक्ट पढ़ाता है समीर। तो आपको इसका डायग्राम बनाना होगा पर्याप्त है ना, ऐसे करके। ये समीर है, इसका इंग्लिश है, इसका कंप्यूटर है, इसका गणित है, विज्ञान है, संगीत है, समाज अध्ययन है, ऐसे करके बनाना होगा, तब जाके बन पाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे बताना होगा कि ये लोग टीचर है। तो ये गुंजन जैसे हो गया, फिर समीर हो गया, है ना, फिर जैक हो गया, फिर मधु हो गया। यहाँ पे डायग्राम जब तक नहीं बनाएगा और ये कौन है क्या नहीं, जब तक ये आपसे नहीं बनने वाली, ठीक। तो ये हम लोग पढ़ते हैं आगे। पढ़ाते हैं। मधु जो है अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पढ़ाता है। संगीत जो है गणित विषय गुंजन और जैक द्वारा पढ़ाए जाते हैं। श्वेता जो है गणित, विज्ञान, संगीत नहीं पढ़ाती है। गुंजन और श्वेता जो है कंप्यूटर और अंग्रेजी पढ़ाती है। श्वेता विद्यालय में सामाजिक अध्ययन की एकमात्र शिक्षिका है। तो आपको जैसे बोले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है ना। उस डायग्राम को बनाने के बाद ही बनने वाली है आपको। तो ये जो डायग्राम बनेगी, तो शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा कुल कितने विषय पढ़ाए जाते हैं? कितने पढ़ाए जाते हैं? तो वह पढ़ाए जाते हैं कुल 6। कौन कौन से हैं? तो अंग्रेजी है, कंप्यूटर, विज्ञान, गणित, संगीत और सामाजिक अध्ययन।
आंसर देखिए अगला हो गया। नेक्स्ट है कि कौन से विषय 4 शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पढ़ाया जाता है। तो ये कौन सा सब्जेक्ट था, तो वह सब्जेक्ट जो था अंग्रेजी था, जो सभी पढ़ा रहे लगभग में देखिएगा। तो कौन सा विषय केवल 2 शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, तो वह सब्जेक्ट कौन सा था, वह सब्जेक्ट है विज्ञान और संगीत। आंसर डी है। निम्नलिखित में किसके द्वारा केवल 2 विषय पढ़ाया जाता है, तो किसके द्वारा 2 विषय पढ़ाया जाता है, तो वह जो है जैक के द्वारा। आंसर सी बनेगा। और सामान्य जानकारी में देखते हैं क्या है, कह रहा है हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, तो यह बढ़ाता है एड्रिनेलिन। आंसर बनेगा सी, एड्रिनेलिन बढ़ाता है। एड्रिनेलिन जो है शरीर के रक्तचाप, क्रोध एवं गुस्सा को बढ़ाता है। यह लरो और उरो हार्मोन है। थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, यह शरीर के वृद्धि को नियंत्रित करता है। और हिस्टामिन जो है शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या होते हैं। आंसर बी बनेगा अणु में। आंसर इसका बी बनेगा। अगला है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक यानी मैन मेड पॉल्यूशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं ह्यूमेलिन। आंसर सी बनेगा, ह्यूमेलिन कहलाते हैं। प्रतिजैविक जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करने वाला पदार्थ है। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। एनाल्जेसिक क्या है, तो एनाल्जेसिक जो है दवा निरोधक क्या है, दवाएं हैं। एंटीपायरेटिक्स जो है क्या है, यह ज्वार हारी दवा है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो टंगस्टन पिघलता है कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है टंगस्टन, तो आंसर बनेगा आपका 3422 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। टंगस्टन का प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। इसका उपयोग जो है विद्युत बल्ब यानी फिलामेंट में किया जाता है। विद्युत फ्यूज जो है पीबी और एसएन का बना होता है। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च जबकि गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मौत का पता लगाने में महत्वपूर्ण है, तो आंसर बनेगा डी, डायटम। डायटम शैवाल समूह के जीव है। शैवाल जो है पृथ्वी पर 20 से 50% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। डायटम की कोशिका भित्ति जो है सिलिका की बनी होती है। जब डूबने से मृत्यु होती है तो डायटम को जो है सिलिका युक्त अवशेष शरीर के अंदर उपस्थित रहते हैं, जिससे मृत्यु के कारण का पता चल पाता है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का पता लगाता है। लाइकेन सामान्य SO2 के प्रदूषण के बारे में बताता है। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु भित्ति न्यूक्लियर रिएक्टर का ईंधन कौन सा है, परमाणु भट्टी इसका कौन सा ईंधन है, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, यूरेनियम है। कौन है, यूरेनियम। यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन में प्रयोग किया जाता है। अगला है कि मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगी के मूत्र में अधिकतम क्या होता है, क्या होता है, तो होता है शर्करा। आंसर बनेगा बी। रक्त में शर्करा का नियंत्रण अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित इंसुलिन हार्मोन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में नमक की मात्रा अमाउंट ऑफ साल्ट कितनी होती है, कितनी होती है, तो 0.04% से अधिक नहीं होती है, मतलब इतना ही होती है। आंसर बनेगा राइट आंसर सी बनेगा। नमक का सामान्य सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। इसे टेबल्स जो है टेबल साल्ट भी कहते हैं। पोटेशियम आयरन जो है हृदय दाब को नियंत्रित करता है। जैव पदार्थ में बहुयामी यानी बल्क तथा लघु मात्रिक तत्वों के भार क्या है, निम्न है। जैसे ऑक्सीजन तत्वों के परमाणुओं की भार कितनी है, 65% लगभग। कार्बन जो है 18%। हाइड्रोजन कितना है, 9.5 और नाइट्रोजन 3.3। लघु मात्रिक तत्व में देखेंगे तो कैल्शियम 1.50, फास्फोरस 1 है, पोटेशियम 0.40 है, सल्फर जो है 0.3 है, क्लोरीन 0.2 है, सोडियम भी उतना ही है और मैग्नीशियम 0.06 है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर
लाई जाती हैं उसके शरीर फट जाते हैं। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि शरीर में खून क्या होती है, खून जो होती है बहुत तेज दाब पर बढ़ता है, इस कारण आंसर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न के लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, कैसे होता है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन में सम्मिश्रण यानी ब्लेडिंग से होता है, और जीन में मिश्रण यानी स्टफिंग से होता है। आंसर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? कौन सी है आधिकारिक भाषा? जावा। आंसर ए बनेगा, जावा है। कि कंप्यूटर का उपयोग जो है व्यापारिक रूप में दावा, अनुसंधान, भूकंप तथा पदार्थ के विकास में किया जाता है। क्यूआर कोड जो है द्वियामी कोड है। अगला क्वेश्चन देखिए तो हीरे में स्थिर कार्बन अणुओं के बीच क्या होता है? कार्बन अणुओं के बीच जो है कोवेंट कोवेंट आबंध होता है। आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न है कि ऑक्टोपस डैश है, ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस जो है एक मोलास्का है। आंसर बनेगा डी, ऑक्टोपस क्या है? मोलास्का है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑक्टोपस एक क्या है? मोलास्का है। पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाते हैं हम लोग? किस तारीख को मनाते हैं? आंसर बनेगा डी, 23 जनवरी को मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के पर मनाते हैं हम लोग। अगला है निम्न जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाले हृदय होते हैं? किसमें होते हैं? तो मेढक में होते हैं। आंसर बनेगा डी, मेढक। मछली में कितने होते हैं? 2। उभयचर में 3 होते हैं। रेप्टाइल्स में 3, अपवाद में घड़ियाल में 4 होता है चैम्बर, है ना। पक्षी में 4 होते हैं, स्तनधारी में भी 4 होते हैं, और हेगफिश में 7 और तिलचट्टा में तो 13 होता है ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? कौन नहीं इसमें बताइए? दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है, श्रीलंका नहीं है, भारत है। तो आंसर कौन बन गया? राइट आंसर बी। वर्ष 2009 में भारत, रूस, ब्राजील और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स का स्थापना करता है। 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका पहली बार ब्रिक्स में शामिल हुआ। और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में है। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किए थे? यह शुरू किए थे इंडियन ओपिनियन। आंसर ए बनेगा, इंडियन ओपिनियन शुरू किए थे। इंडियन ओपिनियन प्रथम अंक जो है 4 जून 1903 को प्रकाशित होता है। प्रथम संपादक जो थे मनसुख लाल नजर थे। महात्मा गांधी ने 1893 में, कब? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां जो है रंग भेद के नीति के खिलाफ आवाज उठाए थे। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू किए थे। हिंद स्वराज गांधी जी की लिखी पुस्तक है। और 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटे 15 जनवरी को, जब से 15 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। और नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना 15 जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में 1938 में किए थे। एनी बेसेंट 1914 में द कॉमन हिल साप्ताहिक पत्रिका शुरू किए थे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन नहीं है? कांडला बंदरगाह नहीं है। आंसर बी बनेगा, कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय तट मुख्य जो है आयात बंदरगाह है। पेट्रोल एवं उर्वरक का आयात यहीं से होता है। उत्तर भारत की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। भारत में वर्तमान में कितने बंदरगाह है? 13। इसमें से सबसे अधिक 3 जो है तमिलनाडु में है, और 200 छोटे बंदरगाह में सबसे ज्यादा जो है 53 कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। 6 पूर्वी तट तथा 1 अंडमान निकोबार तट पे बड़े बंदरगाह स्थित है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई में सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। आंसर बी बनेगा, राजेंद्र प्रसाद जी। मुल्क राज आनंद द्वारा पुस्तक लिखी गई बहुत सारे, कूली है, टू लिव्स एंड द बर्ड है, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई। दिल्ली है, ट्रेन टू पाकिस्तान है, दी कंपनी ऑफ वुमन है। और आपको बताना है आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट बी ट्रू, यह महात्मा गांधी द्वारा। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा। पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। इंडिया विमेंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। और प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण द्वारा। कर लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे।
आंसर डी बनेगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, है ना। इनको सबसे ज्यादा वहां पे बुजुर्ग के कारण, मतलब सबसे ज्यादा उम्र के कारण इनको चुना गया था। और फिर से 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया। अगला प्रश्न देखिए कि नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? कौन किया था? वह किए थे एडविन लुटियंस। आंसर बनेगा डी, एडविन लुटियंस। अब बताइएगा संसद भवन का कौन किया है? तो सर हर्बर्ट बेकर किए थे चंडीगढ़ का। ली कार्बूजियर किया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का कौन किया है? तो FW स्वीटवंश किया है कोलकाता शहर का। जॉन चर्नॉक किया है। और विक्टोरिया मेमोरियल का विलियम इमर्सन किया है। ताजमहल का उस्ताद अहमदी लाहौरी किए हैं। अगला देखिए कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? या किस देश में है? चीन में है। आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न है क्या कि किस संवैधानिक संशोधन में नीति निदेशक तत्व को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है? कौन से संवैधानिक संशोधन में? तो आंसर बनेगा ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में होता है, 1976 में होता है। अगला प्रश्न क्या है कि कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाले पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताना है। तो कौन था? आर्यभट्ट। आंसर ए बनेगा। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया, सोवियत संघ के सहायता से किया गया। अगला प्रश्न क्या है कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन कौन किए थे? कौन किए थे ग्रहों के नियम का? तो आंसर बनेगा बी, केपलर किए हैं। आंसर बी बनेगा, जोहान्स केपलर। अगला प्रश्न बोलिए, होमियोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? कौन है? सी लिनियस के द्वारा दिया गया। आंसर ए बनेगा, होमियोसेपियंस। सिस्टेमा नेचर किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक बताइए? सिस्टेमा नेचर इन्हीं की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कहाँ पे बताइएगा? तो लॉस बोनास में है, बनोस में। आंसर बी बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान लॉस बनोस में। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध केंद्र कहाँ है? मैक्सिको सिटी। अंतर्राष्ट्रीय आलू संधान तो लीमा पेरू में है। और विश्व मौसम विज्ञान संस्थान जेनेवा में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर। और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ है। और भारतीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान देहरादून। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? कौन है? यह है लकड़ी। आंसर सी बनेगा, लकड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? वह थी कमलजीत संधू। आंसर बनेगा सी। अर्जुन पुरस्कार एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कुंज रानी देवी, ग्रैंड ओल्ड लेडी कहते हैं इनको हम लोग। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय मैरी लीला रॉ थी, जो 1956 के 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में भाग ली थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह हैं। अगला है, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? कौन? तो काकोरी षड्यंत्र। आंसर ये बनेगा, काकोरी षड्यंत्र कब होती है? आपको पता है कि 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्ति ने जो है सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का जो है खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। इसी को काकोरी कांड कहा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने इंडियन वीमेंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उसकी आप बीती है? तो कौन सी है? आंसर नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आंसर सी बनेगा। 1923 में वे राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। मेरी कहानी किसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल कौन है? कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आंसर बनेगा बी आपका होगा यहाँ पे। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। देवप्रयाग
में भागीरथी से डैश मिलती है, क्या मिलती है, यह मिलती है अलकनंदा। आंसर ए बन जाएगा। देवप्रयाग में भागीरथी से अलकनंदा मिलती है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी से धौली गंगा मिलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी से नंदाकिनी नदी मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी से जो है पिंडर नदी मिलती है। और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी मिलती है। निम्नलिखित में किस जो वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए जो है प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था? तो आंसर बनेगा डी, पुरकिंजे ने किए थे। आंसर बनेगा डी, पुरकिंजे। अगला है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? किस फिल्म को दिया गया है? द कश्मीर फाइल्स को। आंसर ए बनेगा, द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफूली किसका नाम है? काफूली किसका नाम है? तो यह भोजन का नाम है। आंसर बी बनेगा, भोजन का नाम है। डोसा, जैसे डोसा हम लोग खाते हैं तो वो कहाँ किस राज्य का है? तो वह जो है तमिलनाडु का है। घेवर जो है राजस्थान का। बिरयानी आंध्र प्रदेश का है। दाल बाटी चूरमा यह राजस्थान का है। बड़ा पाव महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में बनी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है? बनी नस्ल की भैंस यह जो पाली जाती है गुजरात में। आंसर डी बनेगा। गुजरात में पैदा हुआ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब जो है बनी भैंस का बछड़ा है। भैंस की बनी नस्ल जो है गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। भैंस का वैज्ञानिक नाम जो है वुवेलिस है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा तथा प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखाएं मकर रेखा के प्रति प्रदर्शित करती है? कौन सी है? तो वह जो है आंसर नंबर आपकी डी बनेगी, हाफ ऑफ 23 डिग्री। दक्षिणी अक्षांश बनेगा, मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का जो है सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह किसका है? तो यह जो है प्लूटो का है। आंसर बनेगा डी, इसे ड्राफ्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। प्लूटो का खोज कब होता है? तो यह होता है 1930 को होता है। कौन करते हैं? टॉमबैग करते हैं, है ना। क्लाउड टॉमबैग ने की थी और 2006 में पहले इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह और सबसे छोटा ग्रह माना गया। वर्तमान में सेरस, प्लूटो ये सब जो है बौना ग्रह माने जाते हैं। फोबस और डीमोस अब इसे हटा दिया गया है ना। फोबस और डीमोस क्योंकि कुछ ज़्यादा ही छोटा और कुछ ज़्यादा ही दूरी पे था, जिसके कारण अब देखेंगे कि फोबस और डीमोस जो है यह किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? तो यह जो है सौरमंडल के मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह कौन है? टाइटन है। अगला प्रश्न देखिए, रिकेट्स नामक रोग में शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो प्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग होता है? हड्डियां। आंसर बनेगा ये, हड्डियां प्रभावित होती है। अब खंड 5वां जो देखते हैं हम लोग, खंड 5वां में क्या है कि विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान की वातावरण। तो देखिए इसमें क्या है, पियाजे के उपागम में मूर्ति सक्रिया क्या है? मूर्ति संक्रिया क्या है? तो मूर्ति संक्रिया जो है देखेंगे यह पियाजी के संज्ञात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। बात तो सही है। इस दौरान बच्चों में तार्किक सोच विकसित होती है लेकिन अमूर्त सोच नहीं। तो आंसर बनेगा, राइट आंसर हमारा डी होगा। एक और दो दोनों। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है। कैसी है मानसिक विकास की अवस्था? तो आंसर क्या बनेगी? राइट आंसर हमारा क्या इंद्रिया जनित गामक अवस्था है या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या मृत सक्रियात्मक या उपयुक्त सभी? तो आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में कौन संवेग बालकों में सबसे अधिक अक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है? बताइए कौन करता है? तो आंसर क्या बनेगा? स्नेह, क्रोध, भय या ईर्ष्या? तो आंसर बनेगा हमारा सी, भय। अगला देखिए, छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज की आवश्यकता होती है? बताइए। विद्यालय में खेल के मैदान हो, अध्यापक के लिए उचित व्यवस्था हो, विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, विद्यालय में कक्षा उचित हो।
तो क्या बनेगा आंसर बताइए। आंसर बनेगा आपका विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है सहयोग सामंजस्य की भावना से, पारंपरिक सम्मान देने की कला का, या सामाजिक सद्गुणों का, या उपयुक्त सभी। तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। अगला देखिए, अक्षरों को पहचानने का काम बच्चे किस उम्र की आयु पर करने लग जाते हैं, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो आंसर क्या बनेगी, 3 वर्ष से, राइट आंसर ये बनेगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 डैश के आधार पर भेदभाव को रोकता है, या जन्म स्थान, धर्म, किसके आधार पर रोकता है। तो आंसर बनेगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। आर्टिकल 15 में बोला गया है कि किसी नागरिक के विरुद्ध जो है धर्म, केवल धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के भी आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। यह हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। इसमें भी कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन किसी भी धर्म को किसी को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है ना। अगला प्रश्न देखिए, खोज या जांच पद्धति के माध्यम से अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ने का सिद्धांत, तार्किक चिंतन का सिद्धांत, विकल्प खोजने का सिद्धांत, या क्रियाकलापों का सिद्धांत। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, क्रियाकलापों का सिद्धांत। अगला है, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, प्रक्षेपी परीक्षण के नाम से, प्रोजेक्टिव टेस्ट, या फिर निष्पादन परीक्षण यानी परफॉर्मेंस टेस्ट के नाम से, या चित्रण परीक्षण या पिक्चर टेस्ट, या उपयुक्त में से के नाम से, उपयुक्त सभी के नाम से। तो आंसर बन जाएंगे राइट आंसर बी, यहाँ पे परफॉर्मेंस के टेस्ट पे आंसर बी बन जाएगा। अगला देखें, सुनना और बनना बच्चों को अधिक रचनात्मक प्रक्रिया में क्यों शामिल करता है। बच्चों को निर्णय लेने होते हैं, सोचने और टिप्पणी करने के लिए अधिक समय होता है, क्या बनेगा, आंसर बनेगा सी, 1 और 2 दोनों। देखिए, गणित में क्या आंकलन किया जाना चाहिए, गणित की और रुझान, गणित तर्क शक्ति, गणितीय वार्तालाप। तो आंसर क्या बनेगी बताइए, आंसर बनेगी राइट आंसर बी, 1 और 2 और 3 तीनों। स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, किसके पड़ता है, पाठ्यक्रम, अनुशासन, पाठ्यक्रमेतर, या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ए, पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न देखिए, कि पियाजे के मूर्त संक्रियाओं यानी कंक्रीट और प्रेषण का स्तर जो है फेज किस अवधि में घटित होता है, किस अवधि में होता है। तो यह 7 से 11 में होता है, आंसर बनेगा सी। एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता है, क्या है, तो यह है छात्र की उन्नति करने में, आंसर ए बनेगा, छात्र की उन्नति करने में। अगला देखिए, बालक जो है गणित और विज्ञान में आगे होता है, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में क्यों होता है यह, क्या व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, रुचि के कारण, संवेग के कारण, या चिंतन के कारण। तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिंतन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह प्रस्तुत किया गया है इसके द्वारा, तो गिलफोर्ड्स के द्वारा, आंसर बनेगा सी, गिलफोर्ड्स 1961 में फैक्टर एनालिसिस के आधार पर जो है बुद्धि का मॉडल संरचना विकसित करते हैं। उन्होंने बुद्धि गतिविधियों के 3 आयाम में बांटा था, ऑपरेशन, सामग्री और उत्पादन में। अगला देखिए, असामान्य व्यक्ति के परीक्षण का सर्वोत्तम साधन निम्नलिखित में से कौन सा है, जीवन वृत्त विधि, साक्षात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, या पेंसिल पेपर परीक्षा। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ए, जीवन वृत्त विधि, आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को अधिगम में सहायता देती है, कौन देती है, देखिए, थीसिस लिखना या फिर कहानी सुनना और लिखना। तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, कहानी सुनकर लिखना, डी होगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने
द बेसिक एजुकेशन या बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। आंसर क्या बनेगी आपकी? तो राइट आंसर बनेगी ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी शुरू किए थे। बुनियादी शिक्षा को हम लोग बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा की उस प्रणाली से है जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तलिपियों का परीक्षण प्रदान करते हैं और बालकों को शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना है और शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना है। बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की है और 7 से 14 वर्ष के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। यह महात्मा गांधी क्या बेसिक एजुकेशन में था। शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा है और हिंदी भाषा का अध्ययन बालकों तथा बालिकाओं के लिए अनिवार्य है। अगला है कि भारत में किस संवैधानिक अधिकार के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है? तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी, शिक्षा का अधिकार है। आंसर डी बनेगा, शिक्षा के अधिकार। अगला प्रश्न देखें, शिक्षा जो है मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्यों करना चाहिए? ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। आंसर डी बन जाएगा। अगला देखें, शैशवावस्था को संवेदी ज्ञात्मक विकास की अवस्था किसने कहा था? कौन कहे थे? तो यह कहे थे पियाजे। आंसर बनेगा बी, पियाजे बोले थे। जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीवन विज्ञान के स्कीमों की भांति बदल कर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। अगला प्रश्न देखिएगा, तो बाल्य अवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए क्या है? अधिगम की तीव्रता, स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। आंसर बनेगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न देखें, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो जाते हैं? कौन से परिवर्तन हो जाते हैं? उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, नींद कम आती है, उपयुक्त में से सभी परिवर्तन हो जाते हैं। तो आंसर बनेगा इसमें से सभी परिवर्तन उसको हो जाते हैं। आंसर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न क्या है देखें, कि बालक में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है, किससे होता है? आत्मव्यक्ति से होता है, या रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से होता है, या आत्म मंथन से होता है, या सहयोगात्मक कार्य से होता है? किससे होता है? तो यह रचनात्मक क्रियाओं के माध्यम से होता है। तो आंसर बनेगा बी। आशा है यह वीडियो पसंद आया होगा आपको। फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।